Good morning, my dear student. Today is starting your SST क्लास के अंतर्गत आज मेरे प्यारे बच्चों हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अर्थात जो निर्वाचन की पद्धति होती है उसको किस तरीके से राजनीति से जोड़ करके रखा जाए। थोड़ा सा हम ओवरव्यू जानेंगे कि इन दिस चैप्टर टू बी हैव सीन द डेमोक्रेसी टू बी नाइदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी फॉर पीपल इन गवर्नेंस डायरेक्टली। ये जो चैप्टर्स है इसमें दो चीजें हमको देखने को मिलेगी। एक जो डेमोक्रेसी है, हमारा प्रजातंत्र है, इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें ये जरूरत नहीं होता कि लोग जो है सीधे डायरेक्ट जाके गवर्नेंस से मिल जाए, नहीं। The most common form the democracy of our time is for the people in government through their in representative, अर्थात वो अपने एक दायित्व को, एक माध्यम को दिखाने का प्रयास करते हैं जिसके तहत वो सरकार तक पहुंच सके। इन दिस चैप्टर वी विल लुक टू हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव यूजुअल इन ए डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के अंतर्गत ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्शन होता है उसमें क्या चीजें रिप्रेजेंट करनी होती है ताकि हम यूजुअली तरीके से डेमोक्रेसी को कर सकें। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन एमंग पार्टीज सर्व द पीपुल। ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इलेक्टोरल करते हैं, चुनाव करते हैं, एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता से माध्यम से एमंग पार्टीज सर्व द पीपुल, कि लोग एक जनता को चुनते हैं जो हमारी देश की सेवा करते हैं। वी देन गो ऑन ए आस्क। इसके बाद हम और भी पूछना चाहेंगे कि व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी होती है उसमें निर्वाचन होता कैसे। द बेसिक आइडिया हियर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव डेमोक्रेटिव इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, उन चीज़ों को भी जानने का अच्छे से प्रयास करेंगे। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू एस्यूज इलेक्शन इन इंडिया। भारत में जो इस चैप्टर के अंतर्गत ट्राइज करेंगे कि जो इलेक्शन होता है इन इंडिया टू बी लाइट ऑफ द यार्डस्टिक, किस तरीके से उसको और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला जा सके। वी टेक ए लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन की जितने सारी पद्धति होती है, जितने सारे स्टेज होते हैं, फ्रॉम द ड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट इन दिस डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कि किस किस पद्धति से निर्वाचन होता है, फिर निर्वाचन में मतगणना कैसे होती है, लास्ट तक रिजल्ट डिक्लेरेशन होने तक की पद्धति को भी हम जानेंगे। एट ईच स्टेट टू आस्क, और ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे शुड हैपन इन द डोज हैपन इन इलेक्शन। क्या हुआ आगे इस इलेक्शन में? इलेक्शन इन इंडिया आज फ्री एंड फेयर, क्या फ्री स्वतंत्र रूप से हो गया या फिर कुछ लफड़े हुए उसमें? हाउ टू आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की परीक्षण की नीति क्या होती है इन इंश्योरिंग फ्री फ्रॉम फेयर इलेक्शन, इस चीज को जानने का हम प्रयास करेंगे। व्हाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों होता है? असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इसमें मान लीजिए हरियाणा में कोई असेंबली होने वाली है, तो द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, मध्य सेशन चल रहा है, एंड एक्सपेक्टेड क्राउड सिटिंग इन द पास्ट 5 आवर इन द चौक ऑफ द टाउन इन वेटिंग ऑफ द लीडर टू कम। लोग, एक बहुत बड़ी सी भीड़ लगी हुई है चौक पे, 5 घंटे से लोग उस चौक पे इंतजार कर रहे हैं उस नेता के आने का। द ऑर्गेनाइजर रिस्वेयर द कॉर्ड विद वुड बी हियर एनी मूवमेंट्स, लोग भीड़ को इकट्ठा करने में लगे हैं कि ताकि नेता आ सकें। द कोर्ट स्टैंड whenever in passing vehicle come the way, जो भीड़ है, भीड़ के बीच से क्या हो रहा है, वाहन भी गुजर रहे हैं, लोग आ जा भी रहे हैं। इट अराउज होप ही दैट कम, आशा करो आप भी उसमें से गुजर रहे हो। तो द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, ये जो मिस्टर देवीलाल हैं चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हरियाणा संघर्ष समिति के ये नेता हैं। हु वाज टू एड्रेस टू मीटिंग इन करनाल, करनाल में मीटिंग करने जा रहे ऑफ थर्सडे नाइट, मतलब वो बृहस्पतिवार का दिन है। द 76 ईयर ओल्ड लीडर, ये 76 साल का नेता है। इन इज ए वेरी बिजी मैन दिस डे, वो दिन उसकी बहुत व्यस्तता का दिन चल रहा है। हिच डे स्टार्ट इन 8 AM, 8 बजे से उसका अपना कार्यक्रम शुरू हो जाता है। एंड इन आफ्टर 11 PM, रात को 11 बजे तक वो मीटिंग करते रहते हैं। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर के उसने शाम तक 9 इलेक्शन मीटिंग को सिंस कर चुके हैं। बीन constantly addressing public meeting for this past 23 months and preparing of this election,
23 महीने से लगातार वो यही प्रिपेयरिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन कराने की नीति ऊपर बात की रहे हैं। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि लोग कितना व्यस्त हैं। एक निर्वाचन आयोग बनाया जाता है हर एक राज्य में, उसका काम ही होता है सिर्फ निर्वाचन कराना। तो सरकार को निर्वाचन आयोग बनाने की क्या जरूरत पड़ी? निर्वाचन तो 5 साल में होता है, 3 साल में होता है, साल भर में होता है, तो फिर उनको इतना दिन बिठाने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, इनकी भी बेटा अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, जिन पॉलिसी और दायित्व को निर्वाचन अधिकारी जो है वो क्या करते रहते हैं? पूरा करते रहते हैं। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग रिपोर्ट आपने ऊपर देखी, ये स्टेट असेंबली इलेक्शन हरियाणा का है 1987 का। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 से लेकर के वहां पे कांग्रेस पार्टी जो है लीड देती आ रही है और वही शासन सत्ता में मौजूद है और बरकरार है। चौधरी देवीलाल दिन ए अपोजिशन लीडर, चौधरी देवीलाल उसके अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। लेट ए मूवमेंट कॉल्ड, जो उनका नारा है वो है नया युद्ध। क्या है? नया युद्ध, यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए लड़ाई, एंड फॉर्मेड ए न्यू पार्टीज, और एक नए पार्टी का गठन, लोकदल, जिसको लोकदल कहते हैं। इस पार्टी ज्वाइंट अदर अपोजिशन पार्टीज इन फॉर्म द फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन दिस इलेक्शन। इलेक्शन निर्वाचन होने में कांग्रेस उसके फ्रंट पार्टी के रूप में सामने आती है। और क्या होता है? इन द इलेक्शन कंपोजिशन, उस इलेक्शन की कंपोजिशन में क्या होता है कि देवीलाल सेड, वो देवीलाल कहते हैं कि दैट इफ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन, यदि हमारी पार्टी इस चुनाव में जीतती है तो हम क्या करेंगे? हिज गवर्नमेंट वुड वीव्ड इन लोन ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो हमारे यहाँ जो बुनकर हैं, बुनकर, उनको हम लोन दे देंगे, एंड फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन, जो किसान हैं, किसानों के लिए नीति लाएंगे, और स्मॉल बिजनेसमैन को हम बढ़ावा देंगे अपनी सरकार में। ही प्रोमिस्ड, वो ऐसा वादा करते हैं, किससे? जनता से, दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द हिज गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम पहला काम यही एक्शन लेंगे। द पीपुल बी आर अनहैप्पी, लोग नाखुश हो रहे हैं। विद द एक्साइटिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इस कार्य को देख के वो उत्साहित नहीं हो रहे, एक्साइटिंग भी है। दे आर आल्सो अट्रैक्टेड, वो देवीलाल के प्रॉमिस पे क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं, उनकी तरफ झुकाव हो जाता है। सो फिर क्या होता है? व्हेन इलेक्शन बी होल्ड, जब इलेक्शन होता है, दे वोटेड ओवरवेलमाइटली इन फेवर ऑफ द लोकदल, सारा का सारा वोट जो है वो लोकदल पार्टी के पक्ष में पड़ जाता है। एंड इट एलाइज, और उस पार्टी को वो लोग जीवित कर देते हैं। लोकदल एंड इट पार्टनर्स ओन, लोकदल की पार्टी जो है और उसके सहयोगी दल 76 आउट ऑफ 19 सीट में स्टेट असेंबली में जीत करके पहुंच जाते हैं। लोकदल एलोंग ओन 60 सीट, लोकदल 60 सीटों के साथ क्या करती है? एंड द सेड क्लियर मेजोरिटी इन दिस असेंबली, वो भी जीत करके असेंबली में पहुंचते हैं। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट, और कांग्रेस हार जाती है, उसको सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मिलती हैं। वंस द इलेक्शन रिजल्ट बी अनाउंस्ड, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस्ड होता है, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन्स, जो वर्तमान के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिजाइन कर जाते हैं। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो नए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए जो है चुने गए हुए होते हैं, वो लोकदल के चूज देवीलाल एज देयर लीडर, देवीलाल के नेतृत्व में जिनका चुनाव होता है। द गवर्नर इनवाइट देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, सरकार आमंत्रित करती है मिस्टर देवीलाल को कि वो आए और नए मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करें। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट बी डिक्लेयर, 3 दिनों के बाद जो है इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। एज सुन एज, जैसे जैसे तुरंत ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, देवीलाल को चीफ यानी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ही गवर्नमेंट इशूज ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन, वो जैसे ही सत्ता पे गवर्नमेंट के आदेशानुसार सत्ता में आते हैं, वो ऑर्डर देते हैं। विविध मतलब जो वहाँ के बुनकर हैं, द आउट अंडरस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर, और जो छोटे और लघु मध्यम किसान हैं उनको लोन की स्वीकृति किया। एग्रीकल्चर लेबर्स, जो किसान और खेती और मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, एंड स्मॉल बिजनेस, जो लघु और मध्यम व्यापार करने वाले हैं। हिज पार्टी रूल्स द स्टेट इन 4 years,
4 सालों तक उसकी पार्टी वहां जनता में शासन करती है। द नेक्स्ट इलेक्शन बियर होल्ड इन 1991, अगला इलेक्शन जब 1991 में होता है, बट दिस टाइम पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। अगली बार जब चुनाव होता है 1991 में, तो उसकी पार्टी, देवीलाल की जो पार्टी है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी पार्टी जो है वो पॉपुलर सपोर्ट यानी लोगों की, जनता के ज्यादा सहयोग और सपोर्ट में ना होकर के जीत नहीं पाती। द कांग्रेस ऑन द इलेक्शन इन फॉर्मेट द गवर्नमेंट, और पुनः जो है कांग्रेस फिर से सरकार वहां पे बना लेती है। अब बेटा बताओ इससे हमको सीख क्या मिली? देखिए, इसको पढ़ने से ही बहुत सारी सीख मिलती है कि किस तरीके से इलेक्टेड किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, और निर्वाचन का बढ़ावा किस तरीके से सरकार के द्वारा किया गया है। ये चीजें यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। इस पैराग्राफ में हमने इतना ही सीखा, अगले पैराग्राफ में और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इसके आगे का टॉपिक आप भी अच्छे से पढ़िएगा, ताकि हम इलेक्शन की जो डेमोक्रेटिव है उस चीज को और अच्छे तरीके से जान सके, और जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उस चीज को भी अच्छी तरीके से समझें, सीखें और जानें। थैंक यू।